अदानी वेलमर के बारे में 2-3 दर्शकों ने सवाल पूछे हैं। प्रमोद मिश्रा जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि अदानी के निकल जाने के बाद अदानी वेलमर पर क्या नज़रिया है? और इसी पर सवाल इकराम हक जी का भी है। इन्होंने पूछा है कि लंबी अवधि के लिए कैसा रहेगा? इनके पास 700 शेयर हैं, 380 के भाव पे 5 साल तक रख सकते हैं। देखिए जी, ऐसा है कि आप किसी बस में सफ़र कर रहे हों और उसमें ड्राइवर चेंज हो जाए और आप बोले कि पहला वाला ड्राइवर तो बड़ा अच्छा चला रहा था, अगला वाला कैसा चलाएगा? जब तक वो चलाएगा नहीं बस आप कैसे समझेंगे कि वो ठीक चलाएगा, कहीं जाके ठोक देगा? नहीं, पहले वाला कहाँ इसलिए अच्छा चला रहा था? कई बार हम लोगों की अभी बात हुई है, मतलब मामला तो अटका हुआ था ना वहाँ पे कि हाँ, भई ना करेक्ट। मार्जिन है, ना ग्रोथ है। वहाँ तो तो कहानी अटकी अब हुई थी। अगला वाला आके ये बिज़नेस बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, देखिए कोई भी बिज़नेस में एंट्री लेता है तो एक चीज़ क्लियर है कि वो ऐसे ही पैसा पानी में नहीं डालेगा। तो जो बेच रहा है वो अपने लिए इसको नॉन कोर मानता है, जो खरीद रहा है वो उसके लिए ईपीएस एक्रीटिव मानता है। तो मान के ही चलना चाहिए कि कोई भी नया-नया आएगा और वैसे भी देखिए न नया कोई भी रिक्रूट आता है ना कंपनी में तो जोश बहुत होता है। वो आगे लेकिन पैन आउट सुमेश होता है एक एक प्रॉफिटेबिलिटी में कि नहीं। सुमेश बीच में टोक रहा हूँ आपको, एक फ़र्क है। मतलब फ़र्क ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब अ बिल्कुल कोई नया आदमी आकर के इसने टेक ओवर किया है। विल्मर ही पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है, अदानी एग्ज़िट कर रहे हैं। तो आप ये कह लीजिए कि पहले बस में 2 ड्राइवर थे, 1 ड्राइवर उतर गया है, अब जो दूसरा ड्राइवर बच गया बस वही आगे बस को ले जाएगा। जी, और ये इन आइसोलेशन अगर देखा जाए ना तो मैं अपने कॉन्फिडेंस से ही पूरा बिज़नेस खरीदूँगा ना। इन आइसोलेशन मेरे पास ज़रूर प्लान होना चाहिए, लेकिन हम एज़ शेयर होल्डर्स हम जाते हैं इन्वेस्ट करने, पैसा बनाने। लेकिन प्रमोटर कोई भी बिज़नेस लेता है ना, तो एक बिज़नेस को बनाने के लिए 10 साल तो कम से कम लगता है। यही कहा जाता है कि कोई भी कंपनी बनी और 3 से 5 साल सस्टेन कर गई मतलब चल तो जाएगी। ऐसा लगता है कि उसकी दुकान चल जाएगी। लेकिन बिज़नेस बनाने में 10 साल तो उनका व्यू 10-20 साल का रहता है। हमारा व्यू तो मायोपिक है कि अभी पैसा बनेगा कि नहीं। ऐसा क्या हो जाएगा कि नए प्रमोटर ने लिया और अगले क्वार्टर से ग्रोथ शुरू हो जाएगा, जो पिछला प्रमोटर या स्टेक होल्डर नहीं कर पा रहा था, ऐसा नहीं होगा। मेबी उनके लिए कुछ बेटर बिज़नेस प्लान होंगे, मेबी उनके लिए बिज़नेस फ़ोकस ज़्यादा रहेगा अब, तो वो अच्छा हो सकता है। लेकिन जब होगा तो उसके लिए देखेंगे और वैसे भी आप अदानी विल्मर को उठा के देखें तो अभी भी 40 टाइम्स पे चल रहा है 4% 3.5% के आरओई पे। तो अभी किस बेसिस पे आप इतना उसका वैल्यूएशन इतना देना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं और इनका आप सेल्स ग्रोथ देखें, पहले सेल्स ग्रोथ 30-40% का होता था, अभी फिर से रिवाइव होने की कोशिश हो रही है, 20% के रेंज में जा रहा है। कि जिस दिन आपको 30% का सेल्स ग्रोथ 30-40% वाला रीगेन कर लेगा ना, आप देखेंगे इसका प्राइस अपने आप स्टॉक प्राइस चलने लगेगा क्योंकि अल्टीमेटली ईपीएस एक्रेटिव होना चाहिए। उतना नहीं बन रहा है ना इनका प्रॉफिट। जिस दिन आपका सेल्स ग्रोथ बढ़ गया उतना प्रॉफिटेबिलिटी आपकी 25-30% वाले रेंज में आ गई, ये स्टॉक चल जाएगा। थोड़े से रिवाइवल दिख तो रहे हैं, इसलिए बहुत नेगेटिविटी मैं स्टॉक में नहीं कह सकता। चांसेस हैं अगर यहाँ से थोड़ा रिवाइवल हो जाए प्रॉफिट नंबर्स का, तो ये चल सकता है। लेकिन फिलहाल यही है कि 280 और ऊपर में 420 वाले रेंज में ही है। इतना रेंज तो काफ़ी है फिर भी ट्रेड करने के लिए। जी।